और अब खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के विधायक का विवादित बयान आया है। फूल सिंह बरैया का लड़कियों पर विवादित बयान। खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है, खूबसूरत लड़की दिखने पर मन विचलित हो सकता है। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। बीमार, विकृत और आपराधिक सोच का यह प्रदर्शन है, ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के विधायक का विवादित बयान कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है, खूबसूरत लड़की दिखने पर मन विचलित हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या खूबसूरत दिखना गुनाह है? क्या खूबसूरत अगर कोई है तो वो असुरक्षित ही रहेगा जिंदगी भर? इस तरह के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी निशाना साधा और कहा कि बीमार, विकृत और आपराधिक सोच का यह प्रदर्शन है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, फूल सिंह बरैया आखिर कहना क्या चाह रहे थे? उनके लिहाज से या उनके नजर से अगर हम देखें तो खूबसूरत की परिभाषा क्या है? अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल अंशिका, देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। खूबसूरत दिखना क्या कोई गुनाह है? ये जो जिस तरीके का विवादित बयान सामने आया है एक जनप्रतिनिधि को, जिसको लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने वोट देकर चुना और फिर सदन में भेजा है अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ऐसे कानून और ऐसी पॉलिसीज की हिमायत करने के लिए कि जो पूरे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सारी जो बातें हैं वो होती हैं। और अगर इस पोजीशन पे होने के बावजूद अगर कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का बयान देता है कि खूबसूरत लड़कियों को देखकर मन विचलित हो सकता है, किसी का भी मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत विवादित बयान है। और अब इस पूरे बयान को लेकर लगातार सियासत भी जो है वो गरमा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब फूल सिंह बरैया ने इस तरीके का बयान दिया। उनका विवादों से गहरा नाता रहा है। कांग्रेस लगातार जो महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है। अब उनके ही नेता अगर इस तरीके के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। और अब देखना होगा कि बीजेपी के भारी विरोध के बाद फूल सिंह बरैया को लेकर कांग्रेस कोई एक्शन लेती है देखना या फिर तमाम राजपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। जल्दी से एक रिएक्शन में उनसे ले लेती हूं। राजपाल सिसोदिया जी, फूल सिंह बरैया कांग्रेस विधायक, उनका एक बयान आया है, कहते हैं कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है, खूबसूरत लड़की दिखने पर मन विचलित हो सकता है। क्या इसके मायने निकाले, क्या समझे इसे अब इस बयान को? ये फूल सिंह बरैया जो है मानसिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं। 14 जनवरी से लेकर आज 17 जनवरी में 2 बार तो ये विवादित बात बोल चुके हैं। अभी 14 जनवरी को उन्होंने SC ST विधायकों को कुत्ता जैसा बोला था। अब ये बहनों के लिए कुछ बोल रहे हैं, बेटियों के लिए कुछ बोल रहे हैं। इसके पहले अक्टूबर 24 में बोले थे कि मशीनों का दुरुपयोग कर वोट लूटने वालों के हाथ फोड़ देंगे अधिकारियों की। फिर 2 अक्टूबर 20 को बोले थे वो कि अनुसूचित जाति के लोग स्वर्ण जग जाओ, अन्यथा स्वर्ण लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उसके पहले बोले थे कि झांसी की रानी ने जो है ग्वालियर में शहीद नहीं हुई थी, ग्वालियर में जाके आत्महत्या करी थी। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि फूल सिंह बरैया जो कि पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन्होंने मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करा, बंद करा और उसके बाद में कांग्रेस में एक बार राजपाल जी वो बयान क्या था उनका, फूल सिंह बरैया का, एक बार वो सुना देते दर्शकों को, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है, 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है। शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आप ही बता सकते हैं बेहतर कि आपकी पार्टी के नेता कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, ऐसा है, जब आप राजनीति में हो और सामाजिक जीवन में हो तो आपको कोई भी धार्मिक ग्रंथ से लेकर किसी भी समाज के बारे में टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। माननीय विधायक को भी ऐसी टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और पूरी कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि इस प्रकार के अनर्गल बयान देने से बचना चाहिए और किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, और खासकर हमारे देश की पूजनीय, जिसे हम माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके बारे में टिप्पणी देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, तब एक बार बोलना चाहिए। और मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। लेकिन देखिए, महिलाओं के ऊपर या रेप को लेकर इस तरह के बयान देना, ठीक है, स्वागत करती हूं मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को, लेकिन राज्यपाल जी, सवाल ये है कि अगर ऐसे नेता रहेंगे राजनीति में तो क्या स्तर रह जाएगा फिर पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस का, क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा? ये लोग खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, जिन पार्टियों से जुड़े उन पार्टियों के भी ताबूत में आखिरी खींच ठोक रहे हैं। ये फूल सिंह बरैया जैसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस की दुर्गति मध्य प्रदेश में हुई है। ये संसद शून्य हो गए इनके, और ये अनुसूचित जाति के समाज की महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC की समाज की महिलाओं के लिए जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहे हैं जी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तीर्थ के बराबर काम है जो ये। वासु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे संवाददाता साथ जुड़े हुए। वासु, तो ये जो तीर्थ बिल्कुल अंशिका, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि ये पहली दफा थोड़ी है फूल सिंह बरैया ने जब इस तरीके का बयान दिया है। वो अधिकारी कर्मचारियों को लेकर, सांसद विधायकों को लेकर पहले भी इस तरीके के कई बयान जो है वो दे चुके हैं और इससे कांग्रेस की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती हैं, कांग्रेस को नुकसान होता है, ये साफ तौर पर जाहिर है। तो क्या कांग्रेस इस बार कोई कार्रवाई करेगी या हर बार जैसे पहले भी निंदा करती हुई आई है, निंदा करके छोड़ देगी? बिल्कुल। अब धर्मेंद्र जी, एक रिएक्शन इस पर, कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है? मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर वरिष्ठ नेतृत्व से निवेदन करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि इनकी जबान पर लगाम लगाया जाए और भविष्य में ऐसे बयान ना दें। इसको लेकर वाकई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आप जब सामाजिक जीवन में और राजनीति में हैं तो आपको शुचिता का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणी से बचना चाहिए, चाहे आप किसी भी दल में हो। बात कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, बात सामाजिक जीवन में, आप सामाजिक जीवन में और आप खासकर। बिल्कुल स्वागत योग्य है आपकी प्रतिक्रिया धर्मेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं यही विचारधारा पार्टी के जो नेतृत्व है उनकी भी रहने वाली होगी। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी। राज्यपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।